लाल किले से ही हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे इन्होंने लॉन्च की थी। इसके अंतर्गत 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा सर्विस सेक्टर में और 50 लाख तक का आपको लोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिल सकता है, जिसके बारे में हम आपको पूरा विस्तार में बताएंगे। है वो 2026 तक ये कंटिन्यूशन में रहेगी, उसके आगे भी कंटिन्यूशन में रहेगी, लेकिन उसका सर्कुलर अलग से निकालेगी हमारी भारतीय सरकार। ये सेंटर के द्वारा चलाई गई स्कीम है और इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है वही इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो यहीं पे सेटअप है और यहीं से ये पूरी जो स्कीम है रन की जाती है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन को बनाया है और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेट लेवल पे है उसमें DICs हैं, KVIPs हैं और KVICs हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, ये जो स्कीम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको जॉब प्रोवाइड करना। अगर आप कोई जॉब पकड़ के लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई प्राइवेट जॉब, उसमें आपकी सैलरी जो है वो लिमिटेड रहती है, लेकिन अगर आप अपना काम चलाएंगे तो उसमें आप प्रॉफिट्स कमाते हैं, प्रॉफिट्स आपके करोड़ों में भी जा सकते हैं, तो इसमें आपकी जो सैलरी है वो अनलिमिटेड हो जाती है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे जो गवर्नमेंट का वो ये है कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए और जो अर्बन एरिया है वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए। तो लोगों को जॉब प्रोवाइड करेगी तो इससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे एरिया की वो भी बढ़ेगी और हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GDP की जो परसेंटेज है उसमें भी इजाफा आएगा और हम एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की ओर जा पाएंगे। रही बात इसकी लेवल ऑफ सपोर्ट अंडर PMGP, जो इसमें बेनिफिशियरीज हैं उसमें जो हमारे जनरल कैटेगरी के हैं, अगर सपोज आप में से बहुत सारे जनरल कैटेगरी में होंगे जिनके पास कोई कैटेगरी नहीं होगी, तो उनके लिए जो सपोर्ट है वो है 15% अर्बन एरिया में सब्सिडी जो है हमारी जो आफ्टर प्रोजेक्ट कॉस्ट में होगी 15% है और जो रूरल एरिया में है वो है 25%। सपोज अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है हमारी PMGP स्कीम में, तो उसमें आपको 10% जो है 15% जो है अर्बन एरिया में यानी 1.5 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज करेगी। जैसे ही आपने 10 लाख का लोन उठाया आपका प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन होगा, सैंक्शन होने के बाद जो 1.5 लाख की सपोज जो सब्सिडी होगी वो आपको आपके अकाउंट में आ जाएगी। वो जो सब्सिडी होगी वो लॉकिंग पीरियड में रहेगी 3 साल के, उसमें जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा FD के तौर पर जैसे इंटरेस्ट मिलता है वो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको जो लोन का इंटरेस्ट होगा उसको भी काउंटर करेगा और जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 6 से 8% हो जाएगा। अगर आप सीधा बैंक के पास जाएंगे लोन लेने अपना कोई रोजगार चलाने के लिए तो वो 8.5 से 13.5% तक आपको फ्लैट लोन चार्ज करेगा इंटरेस्ट। पर अगर आप स्कीम के थ्रू जाओगे तो आपको जो इंटरेस्ट होगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी कम हो जाएगा और साथ में आपको सब्सिडी भी मिलेगी। तो ये इस तरह से काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। उसको 25% तक की सपोर्ट मिलेगी जनरल कैटेगरी में। तो जैसे कि 10 लाख तक का लोन लिया आपने किसी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे, सपोज आपने कोई कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे माल मवेशी हैं जिनको कैटल की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट है कैटल फीड ये आप जम्मू से लेते हैं या फिर कश्मीर से आ रहा है, लेकिन रामबन में ऐसी कोई यूनिट है नहीं अभी। अगर कोई उसमें अपनी यूनिट लगाता है तो रामबन भी एक कमर्शलाइज्ड एरिया बन रहा है। अगर आप अपनी यूनिट लगाएंगे 10 लाख में वो उसका पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट लग जाता है। तो सपोज आपने अपनी यूनिट लगाई और हमसे फाइनेंस करवाया तो आपको 2.5 लाख रुपए उसमें रूरल एरिया में अगर कराया तो 2.5 लाख रुपए तक आपको सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी। उसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, डिफरेंटली एबल्ड, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और हिल एंड बॉर्डर एरिया। हिल एंड बॉर्डर एरिया में हमारा एरिया आ जाता है, जो हमारा जो हिली एरिया है रामबन, ये बेसिकली पूरा हिली एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे ये सारी जो सब्सिडी के बेनिफिट्स लागू होते हैं। इसमें जो रूरल एरिया है वहाँ पे आपको 35% तक की सब्सिडी मिलेगी, यानी अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा तो 3.5 लाख रुपये गवर्नमेंट आपको देगी। ऐसी कोई सब्सिडी स्कीम बैंक के पास क्रिएट नहीं है जिसमें आपको 35% तक की सब्सिडी मिल जाए। जो अर्बन एरिया है वहाँ पे भी आपको 25% तक की सब्सिडी जो है वो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो मिलती है वो आपको इसमें भी अवेल आप कर सकते हैं। ये सिर्फ न्यू यूनिट के लिए है, अगर आप एग्जिस्टिंग यूनिट लगाएंगे तो उसमें ये चीज़ें, इसमें आप देख सकते हैं कि जो नया यूनिट बनाना है उसमें जो मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो 50 लाख है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और जो सर्विस सेक्टर है उसमें आपको जो नया यूनिट लगाना होगा तो उसमें आपको 20 लाख तक की सपोर्ट हमारे थ्रू मिलती है। सपोज आपने अपना यूनिट लगा लिया, अच्छा चला, उसके
उसके बाद अगर आपको अपना यूनिट एक्सपैंड करना है बड़े लेवल पे, तो उसमें भी गवर्नमेंट जो है वो आपको हेल्प करती है। उसमें जैसे 3 साल तक आपने अपना लोन टर्म चलाना है। जब आपने सक्सेसफुली अपना फर्स्ट लोन खत्म कर दिया है पीएमजीपी में, जो कि 20 लाख होगा, 10 लाख होगा या 50 लाख, जो भी आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से, जब वो खत्म हो जाएगा, आप सब्सिडी आप अवेल कर लेंगे, फिर आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं सेकंड टर्म ऑफ लोन के लिए। सपोज आपने किसी फाइनल मैन्युफैक्चरिंग लगाई है, आपने 25 लाख का लोन पहले लिया था, आपने काम बहुत अच्छा चलाया, पर उसी कामों में आपको लगा कि झाड़ू मेकिंग, एसिड मेकिंग, होटल में आपके कंटैक्ट बढ़ते गए और आप उसको अब अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड करना चाहते हैं, जो कि हमने काफ़ी ऐसे यूनिट्स देखे एक बार उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करके, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है उसके लिए, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपको सेकंड टर्म ऑफ सब्सिडाइज लोन दिया है। इसमें आपको जो रेट ऑफ सब्सिडी होगा वो हिली एरिया के लिए 20% तक है। सपोज अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, उसमें करोड़ रुपए की आपने मशीनरी लगानी है या करोड़ रुपए का और एक्सपैंड करना है बिल्डिंग वगैरह कॉस्ट इंक्लूड करके, तो उसमें आपको 20 लाख रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। अगर आप सीधा बैंक के पास जाएंगे तो आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, पर अगर आप गवर्नमेंट के एंटिटी बन के जाते हैं, आप एक मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है सेकंड लोन में वो है 1 करोड़ रुपया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और इसमें 20 लाख तक आपको सब्सिडी मिल जाएगी। मीडिया अलाइनमेंट के स्टेशन होते हैं, सर्विस स्टेशन वो करना चाहता है, या फिर कोई ई मेकिंग, ये जो होता है बी कीपिंग, अगर वो करना चाहता है तो उसमें ये सारे यूनिट्स आते हैं सर्विस सेक्टर में। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें आपको जो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वो सारे यूनिट्स आते हैं। जैसे मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे पानी का बहुत रिसोर्सेज हैं। अगर आप अपना यूनिट लगाएंगे ड्रिंकिंग वाटर का, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का, तो उसकी भी सेल बहुत ज़्यादा होती है। आप जम्मू से लेके आ रहे हैं अभी आज की डेट में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन अगर आप यहाँ पे लगाएंगे कि आपके पास तो रिसोर्सेज भी है, प्राइवेट लैंड है, तो उसको आप कमर्शलाइज करिए और अपना ड्रिंकिंग वाटर लगाइए वहाँ पे, आप अपना बोरवेल खोलिए वहाँ पे, तो पानी तो यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो और वो भी सबसे बढ़िया पानी, पॉल्यूशन फ्री पानी है यहाँ पे। उसको जस्ट आपने फिल्टर करना है, पैकेज जो पैक वाटर होती है उसमें डाल के उसको सील करके बेचना है, और उसको भी आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड भी देखा जाए तो आपको सेल मिल सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन अगर आप मेहनत करें तो, या फिर आपकी जो मेहनत है वो आपको ही मैक्सिमम मिल जाएगी। कोई भी इंडिविजुअल जो 18 साल से ऊपर है, 18 साल की एज एप्लीकेशन के टाइम उसकी 18 साल एज हो चुकी है, तो वो एलिजिबल है इससे बेनिफिट अवेल करने के लिए लेना चाहता है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और 5 लाख से लोग ऊपर लेना चाहता है।